नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रिश्वत दो, लोन लो, इसी फंडे ने यस बैंक को अर्श से फर्श पर ला दिया। आरोप है कि राणा कपूर ने परिवार मोह में आकर बैंक का बंटाधार कर दिया। पत्नी और तीनों बेटियां हजारों करोड़ के लोन के एवज में सैकड़ों करोड़ की रिश्वत दी गई। यस बैंक में खुले घोटाले के अकाउंटों बंद करने के लिए अब ईडी के साथ ही सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। सुबह से ही दिल्ली और मुंबई में यस बैंक घोटाले को लेकर हलचल तेज हो गई। सादी वर्दी में सीबीआई के अधिकारियों ने कपूर परिवार से जुड़ी कंपनियों और डीएचएफएल कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने राणा कपूर की बेटियों की कंपनी डिलॉयट अर्बन वेंचर के ठिकाने पर भी छापे मारे। यस बैंक घोटाले में सीबीआई की एफआईआर है। इस एफआईआर में 12 नामजद आरोपी हैं। एफआईआर में राणा कपूर के अलावा उनके परिवार के भी नाम हैं। उनकी पत्नी बिंदु राणा कपूर जो रैब एंटरप्राइजेस की डायरेक्टर हैं, बेटी रोशनी कपूर जो मॉर्गन और डॉयट कंपनी की डायरेक्टर हैं, बेटी राखी कपूर टंडन ये भी मॉर्गन कंपनी की डायरेक्टर हैं, बेटी राधा कपूर खन्ना ये भी मॉर्गन कंपनी और डॉयट कंपनी की डायरेक्टर हैं। इन्हीं कंपनी के जरिए परिवार को लोन के बदले रिश्वत मिली। सीबीआई की एफआईआर में 5 कंपनियों के नाम हैं: दीवान हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डॉयट अर्बन वेंचर, रैब एंटरप्राइजेस, मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, आरकेडब्ल्यू डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा डीएचएफएल के प्रमोटर डायरेक्टर कपिल वाधवन का भी नाम है। एफआईआर के मुताबिक घोटाले का सारा खेल साल 2018 में शुरू हुआ। डीएचएफएल के कपिल वाधवन ने राणा कपूर के साथ मिलकर साजिश रची। दोनों ने कैसे बैंकों के पैसों की बंदरबांट की, ये समझिए। ईडी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो पूरा घोटाला है वो 4,300 करोड़ से भी ज्यादा का है, क्योंकि यस बैंक ने डीएचएफएल को डिबेंचर्स दिए। ये एक तरीके का लोन होता है और ये जो 3,700 करोड़ डीएचएफएल को दिए वो यस बैंक के पब्लिक के पैसे थे। अब इस डिबेंचर्स के बदले डीएचएफएल ने 600 करोड़ से ज्यादा का पैसा ऐसी कंपनियों को दिया जो कि कपूर खानदान की ओन की हुई है, यानी कि ये एक तरीके से घूस दी गई। ईडी ऑफिशियल्स का कहना है ऐसी ही कई सारी घूस कपूर एंड फैमिली के अकाउंट में दी जा चुकी है, जिसकी जांच चल रही है। डीएचएफएल के साथ ही घोटाले की पहली किश्त थी। दूसरी किश्त 750 करोड़ की थी। यस बैंक ने डीएचएफएल से जुड़ी आरकेडब्ल्यू डेवलपर को 750 करोड़ का लोन दिया। ये लोन एक प्रोजेक्ट के नाम पर दिया गया है। बाद में सारा पैसा कपिल वाधवन को ट्रांसफर कर दिया गया। जिस प्रोजेक्ट के नाम पर लोन दिया गया था उसमें कोई निवेश नहीं हुआ। इस तरह बैंक का सारा पैसा लुटाया गया और कपूर परिवार अपनी जेब भरता गया। कहीं ना कहीं कस्टमर के मन में एक दुविधा है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 50,000 किसी को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में वो कैसे विड्रा कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हो रहा है कि अभी जो कोई अगर किसी को अर्जेंसी अर्जेंट है तो कहाँ से निकालेगा, अगर बाहर और कहीं जाएगा तो क्या निकाल पैसे। तो ये बहुत बढ़िया समस्या का वो है एक तरह से। हमारी भी सैलरी अटकी हुई, हमारे ऊपर ही ऑफिस है, उसके अंदर से भी पेमेंट हमारा निकलता है, वो भी नहीं निकल पाया। कॉर्पोरेट घरानों की आर्थिक सेहत का ध्यान रखे बगैर यस बैंक उनको कर्ज देता था। बताया जाता है कि जिन्हें दूसरे बैंक कर्ज देना गवारा नहीं समझते थे, जो कंपनियां लूट पिट चुकी होती थी, उन्हें भी राणा कपूर कर्ज देता था। बदले में परिवार को रिश्वत मिलती थी। हालांकि इसी मोडस ऑपरेंडी से राणा कपूर ने यस बैंक को महज 10 साल में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मार्च 2008 से अगस्त 2018 के बीच यस बैंक के शेयरों की कीमतों में बेतहासा इजाफा हुआ। यस बैंक का शेयर 9 रुपए से 404 रुपए तक पहुंच गया। देखते देखते यस बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक बन गया। लेकिन इस तरह के हथकंडे बहुत देर तक नहीं चलते। जब आप उधारी देंगे और उसे चुकाया नहीं जाएगा तो आप संकट में ही फंसेंगे। वित्तीय वर्ष 2014 में यस बैंक ने जहां 55,000 करोड़ रुपए कर्ज में बांटे, 5 साल में ये बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 241,000 करोड़ हो चुका था। एक साल में एनपीए बढ़ने की दर दोगुनी हो चुकी थी। ये सब तब हो रहा था जब बैंक को पता था कि कर्ज की वापसी नहीं होनी है। आरोप है कि बैंक अपने एनपीए को छिपाकर नियामक संस्थाओं की आंखों में धूल झोंकता रहा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। यस बैंक को पापा का बैंक समझकर कपूर एंड फैमिली ने पैसों में बड़ा हेरफेर किया। राणा कपूर ने दिल खोलकर लोन बांटे, वो लोन तो नहीं लौटे, बदले में उनके परिवार का खजाना बढ़ने लगा।
रोशनी कपूर, राधा कपूर, राखी कपूर, ये तीनों चेहरे यस बैंक की पासबुक में हुए घोटाले की एंट्री के अहम किरदार हैं। इनकी क्या भूमिका है, कैसे पापा के बैंक और बैंक में खाता धारकों के पैसे को इन्होंने अपना समझ लिया, ये सब विस्तार से आपको बताएंगे। पहले इनके बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए। यस बैंक की बर्बादी की कहानी में राणा कपूर तो अहम रोल है ही, जांच के साथ साथ उनके परिवार की भूमिका पर भी शक की सुइयां अटक गई हैं। राणा कपूर की पत्नी, उनकी तीनों बेटियां और दामाद जांच एजेंसी की रडार पर हैं। मुंबई में ईडी ऑफिस के दफ्तर के बाहर खड़ी है राणा कपूर की बेटी और उनकी पत्नी है। दोनों को कल रात करीब 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। परिवार के बिजनेस का बैंक के पैसे से क्या कनेक्शन है, इसके इर्द गिर्द सवाल किए गए। दोनों से 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए, जिसके बाद उन्हें घर जाने दिया। जिस पर आरोप लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? पिता ईडी की हिरासत में है। जांच एजेंसी देर रात तक मां और बेटी से पूछताछ कर रही है। उधर राणा कपूर की बेटी रविवार को लंदन जाने की तैयारी कर रही थी। रोशनी कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया। राणा कपूर के परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस है, इसलिए रोशनी को लंदन जाने की इजाजत नहीं मिली। रोशनी लंदन क्यों जा रही थी, ये अब तक साफ नहीं है। राणा कपूर के घर में चल रही घोटाले फैक्ट्री को समझने के लिए आपको पहले परिवार से मिलना होगा। सबसे पहले नाम आता है राणा कपूर का, यस बैंक के संस्थापक। ये फिलहाल 11 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। इसके बाद है बिंदु, राणा कपूर की पत्नी। बिंदु 18 कंपनियों के निदेशक हैं। राणा और बिंदु की बेटियां राखी, रोशनी और राधा कपूर हैं। रोशनी 23 कंपनियों की निदेशक है तो राधा 20 कंपनियों की। राधा के पति आदित्य खन्ना भी कई कंपनियों में अहम भूमिका में हैं। मजे की बात यह है कि इन कंपनियों में परिवार के लोग डायरेक्टर हैं, जबकि कर्मचारी के नाम पर कोई नहीं है। अगर है तो 1 या 2 लोग। सवाल यह है कि यस बैंक के बुरे दिन कैसे शुरू हुए। इसे आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं। बैंक की ओर से ऐसी कंपनियों को लोन दिए गए जिनकी माली हालत बेहद खराब है, जिन्हें लोन देने का मतलब बड़ा नुकसान था। लोन के बदले उन कंपनियों ने राणा कपूर की बेटियों की कंपनी को लोन की आड़ में करोड़ों की रिश्वत दी। इसी खेल में यस बैंक डूब गया। राणा कपूर से 2 दिन में 30 घंटे पूछताछ हो चुकी है। उनकी होली भी ईडी की हिरासत में ही मनेगी। ईडी ने राणा कपूर की तीनों बेटियों राधा कपूर के पति आदित्य खन्ना के फोन, लैपटॉप खंगाले हैं। माना यह जा रहा है कि बाकी 2 बेटियों और दामाद से भी पूछताछ हो सकती है। मुंबई से सौरभ बख्तानिया, दिव्येश शाह के साथ दिल्ली से मुनीश पांडे, आज तक। यस बैंक के गड़बड़झाले में बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी उछाल दिया है। दरअसल एक पेंटिंग की नीलामी पर बीजेपी प्रियंका को घेर रही है। ये पेंटिंग यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने प्रियंका से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका से राणा कपूर को कोई फायदा मिला। यही है वो पेंटिंग जो यस बैंक के घोटाले की खबरों के बीच चर्चा में है। दरअसल ये पेंटिंग मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन ने बनाई थी। कैनवास पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को उकेरा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस पेंटिंग को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने 2 करोड़ में खरीदा था। इस लेन देन की भनक लगते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। यस बैंक घोटाले के तार गांधी परिवार से जोड़ दिए। ये सारी जानकारियां सामने आएंगी, किसने क्या क्या किया है, और ये जनता का पैसा अगर उसका दुरुपयोग हुआ, उस पर भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों की जेबों में गया है, तो जनता को जानने का अधिकार है कि किसने क्या क्या किया। और समय रहते जब जांच पूरी होगी तो बहुत सारी जानकारियां आपके सामने आएंगी और ये जनता का सारा पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार सारे कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को बेवकूफ ना बनाए। पेंटिंग किसने लिया, किससे लिया, कितने में लिया, इससे यस बैंक के कोलैप्स होने का कोई नाता नहीं है। दरअसल निर्मला सीतारमण जी की छुट्टी होनी चाहिए मंत्रालय से, और मोदी जी पता नहीं क्या कारण है कि निर्मला जी का बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस देश में चल रहा है। सीतारमण जी शुड रिजाइन, और उनको बचाने के लिए
ये सब न्यूज़ में चलाया जा रहा है। देश की जनता अच्छा समझती है कि पेंटिंग का खरीदना और बेचना और येस बैंक का के कोलैप्स होने में कोई नाता नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पेंटिंग खरीदने के लिए राणा कपूर को कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा ने मनाया था। अब जो भी होगा उसमें तो कानून अपना काम करेगा और जो भी उसमें आगे पीछे और आकाश में पाताल में जहां पर भी होगा वो उसका पता वो निकलेगा। सवाल उठता है कि क्या प्रियंका से 2 करोड़ में एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने पर प्रियंका की ओर से राणा कपूर को कोई फायदा भी पहुंचाया? पेंटिंग का ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाले में सामने आया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शारदा समूह ने ममता की पेंटिंग करोड़ों रुपए में खरीदी थी। ममता के बाद अब प्रियंका पेंटिंग विवादों में है। कमलजीत के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। यस बैंक को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर है जो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम उनके अच्छे दिन आए, क्योंकि अभी तक 50,000 फी निकासी की व्यवस्था है। आगे स्थिति कब ठीक होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन दिल्ली दंगे के पीछे क्या है जरूर देखिएगा। दंगल रोहित सरदाना के साथ ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।